ओ, हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम धर्मेंद्र और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, कितने नंबर ऑफ मशीन साइकिल होती है, कितनी टी स्टेट होती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट का तो पता होना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है, एक हमारा होता है ऑपकोड, ऑपकोड का पार्ट होता है, एक होता है हमारा ऑपरेंड। ऑपकोड का मतलब होता है कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑपरेशन कोड। तो ऑपरेशन कोड क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि भाई किस टाइप का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। इट इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म फॉर ए इंस्ट्रक्शन। और ऑपरेंड की बात करें कि जिसके ऊपर हमारा ये ऑपरेशन होना है। तो ये क्या होता है कि भाई एक तरह से डेटा, मान लो कि अगर मेमोरी के अंदर कोई लोकेशन पे डेटा पड़ा है या मेमोरी लोकेशन है ना, जिसके ऊपर कुल मिला के ये हमारा ऑप कोड में जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है जिसके ऊपर परफॉर्म होना है ऑपरेशन, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ऑपरेंड। तो ऑपरेंड क्या होता है हमारा, डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, टू बी परफॉर्म। तो अब ये बात करते हैं कि भाई अगर हमारा जो ऑपरेंड्स है या ऑप कोड है, इनकी वर्ड की या लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारी वो कितनी होती है। तो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ बाइट ऑन ए इंस्ट्रक्शन ऑक्यूपाई इन द मेमोरी। यानी लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हो गया कि नंबर ऑफ बाइट ऑन इंस्ट्रक्शन occupies in memory, occupies in memory, यानी हमारा जो ये इंस्ट्रक्शन है मेमोरी के अंदर कितनी जगह घेर रहा है। अगर इसको हम बोल देते हैं एक तरह से, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन भी होता है हमारे पास में, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन भी होता है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन भी होता है। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हो गया, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का मतलब बोल सकते हैं या तो कि भाई एक तरह से 1 वर्ड इंस्ट्रक्शन, 1 वर्ड इंस्ट्रक्शन। इसी तरह से ये 2 बाइट मतलब एक तरह से 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन, और 3 बाइट का मतलब 3 वर्ड इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि इसके अंदर हमारा जो है कोई भी ऑपरेंड नहीं है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, नो ऑपरेंड। और अगर नो ऑपरेंड यानी हमने देख लिया ऑपकोड प्लस ऑपरेंड, या तो मेरा नो कोई ऑपरेंड ना हो, या रजिस्टर हो ऑपरेंड की जगह, या रजिस्टर पेयर हो। ठीक है, और यह हमारा मेमोरी एचएल रजिस्टर पेयर के अंदर कुछ डेटा पड़ा हो। अगर ये है तो हमारा क्या होता है कि एक तरह से ऑपरेंड या कोई ऑपरेंड ही ना हो, और प्लस ऑपकोड। तो इसको हम कंसिडर क्या करते हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अगर इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ कि सपोज करो भाई मूव ए कॉमा बी, मेरा ए भी रजिस्टर है, बी भी मेरा रजिस्टर है। तो यानी रजिस्टर से रजिस्टर में मेरा डेटा क्या हुआ, ट्रांसफर। तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, मेरा ये तो हो गया मेरा ऑप कोड, और ये है मेरा ऑपरेंड। तो ऑपरेंड मेरा क्या है यहाँ पे, रजिस्टर से रजिस्टर के अंदर ही मेरा ट्रांसफर हो रहा है डेटा। तो इसको मैं किस क्या बोलूँगा, 1 बाइट और 1 वर्ड इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा एक ऑपरेंड ही ना हो, जैसे एक नोप इंस्ट्रक्शन आएगा उसके अंदर आपके पास में कोई ऑपरेंड ही नहीं है। XCHG आएगा उसके पास में, आपका PCSL आएगा जिसमें आपके पास में क्या है, कोई ऑपरेंड ही नहीं है। तो या तो कोई ऑपरेंड ही ना हो, या रजिस्टर हो, या रजिस्टर पेयर हो, या मेरे पास में मेमोरी यानी HL की लोकेशन पे कोई डेटा पड़ा हो, और प्लस ऑप कोड। तो ये मेरे किस में आते हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में। अब बात करें हम 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में। 2 बाइट की अगर बात करें तो 2 बाइट का क्या मतलब हो गया, या तो 8 बिट डेटा हो, ठीक है, या 8 बिट कोई एड्रेस हो, 8 बिट का पोर्ट एड्रेस हो, और उसके साथ में क्या हो, ऑप कोड। तो 1 बाइट तो हो जाएगा मेरा ऑप कोड के लिए, और दूसरा बाइट हो जाएगा मेरे पास में इनमें से किसी के भी लिए। तो 1 बाइट तो मेरे को किस में चाहिएगा, राइटिंग ऑप कोड के लिए, और सेकंड बाइट मुझे 8 बिट डेटा या 8 बिट पोर्ट एड्रेस के लिए। इसी तरह से अगर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या हो गया, मेरा 1 बाइट तो किसके लिए हो जाएगा, ऑप कोड के लिए। अब वहां पे मेरे पास में क्या क्या चीजें हो, या तो 16 बिट का एड्रेस हो, या 16 बिट का मेरे पास में क्या हो, डेटा हो, एड्रेस हो 16 बिट का डेटा। तो इस केस में क्या होता है, सेकंड बाइट जो तो होगा वो मेरे किसके, लोअर बाइट ऑफ 16 बिट डेटा या एड्रेस, 16 बिट डेटा या एड्रेस,
और थर्ड जो है मेरा थर्ड बाइट किसमें होगा, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में थर्ड बाइट होगा हायर बाइट ऑफ 16 बिट डेटा या एड्रेस, 16 बिट डेटा और एड्रेस। तो इस तरह से हमारे पास में ऑपकोड और ऑपरेंड के अंदर हमारे पास में कितने लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारी कितनी हो सकती है, या तो 1 बाइट हो सकती है, 2 बाइट हो सकती है, 3 बाइट। 1 बाइट के अंदर यानी या तो कोई ऑपरेंड ही ना हो, या सिर्फ रजिस्टर हो, या रजिस्टर पेयर हो, उसके साथ में क्या हो, ऑपकोड। इसी तरह से 2 बाइट के अंदर क्या होगा, ऑपकोड के साथ में क्या हो, या तो 8 बिट का डेटा हो, या 8 बिट का पोर्ट एड्रेस हो। और 3 बाइट के अंदर 1 बाइट तो हो गया ऑपकोड के लिए, और बाकी जो 2 बाइट है वो हमारे 16 बिट एड्रेस या 16 बिट डेटा के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारे जो भी अभी हम सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे बहुत सारे, तो उनमें क्या वेरियस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड आएंगे। एड्रेसिंग मोड का मतलब हम उनको किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, हम मेमोरी या डेटा से जो है किस तरह से उनसे एड्रेसिंग कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहला आता है हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि ये कौन इसमें इस कमांड के अंदर कौन सी एड्रेसिंग है। तो हम बात करें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग में जैसे मैंने नाम एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं कि एसटीए। एसटीए का मतलब होता है कि भाई स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, फुल फॉर्म यानी जो भी मेरा एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा पड़ा है उसको मैं क्या कर दूं, जो भी मुझे सिस्टम में एग्जाम में लोकेशन दे रखी मैं उसको वहां पे सेंड कर दूं। जैसे ये दे रखा है एसटीए 2070, तो ये मेरे पास में क्या 16 बिट एड्रेस दे रखा है। तो मैंने क्या करा, जो स्टोर एक्यूमुलेटर यानी एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है वो उसको क्या ट्रांसफर कर दी 16 बिट एड्रेस को। अब ये इंस्ट्रक्शन है कैसा, 3 बाइट। क्यों हुआ 3 बाइट, क्योंकि 1 बाइट तो हो गया मेरा ऑपकोड, यानी 1 बाइट तो किसका हो गया, मेरा एसटीए का। ठीक है, दूसरा अब मुझे एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कहाँ पे करना है, 2070, तो मेरा सेकंड बाइट किसको एक्सेस करेगा, लोअर बाइट ऑफ एड्रेस को करेगा, यानी एक तरह से 70। थर्ड बाइट मेरा किसको करेगा, हायर बाइट एड्रेस को, यानी किसने करेगा 20 को। यानी एक तरह से मैं यहाँ पे 2070 तक तो पहुंच चुका हूँ 3 मशीन साइकिल तक। चौथी मशीन साइकिल में क्या करेगा, जो भी एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ा है उसको क्या पुट कर देगा, एड्रेस में, यानी उसको पुट कर देगा मेरा एड्रेस इस लोकेशन पे, यानी एक्यूमुलेटर का वैल्यू 2070 मेमोरी लोकेशन पे वहां पे क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर मेरी कितनी होगी, 3 बाइट तो इंस्ट्रक्शन हो गया, 4 मशीन साइकिल हो गई, पहली ऑपकोड फेज के लिए, फिर लोअर बाइट के लिए, फिर हायर बाइट के लिए, फिर उस हायर बाइट में जो एड्रेस के ऊपर डेटा ट्रांसफर के लिए। ठीक है, ऑफकोड फेज के अंदर आप ये याद ही रख लो, टाइमिंग डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं। ऑफकोड फेज में हमेशा कितनी होती है, नंबर ऑफ टी साइकिल कितनी होती है, 4। यहीं पे लिख लेते हैं अपन। ऑफकोड के केस में, ऑफकोड फेज में क्या होती है, नंबर ऑफ जो टी साइकिल होती है, नंबर ऑफ टी साइकिल कितनी होती है, 4। कैसे होती है कि जैसे सपोज करो कि भाई आपने ऑपकोड फेच यानी मूव, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है मान लो, तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम काउंटर के अंदर कोई तो वैल्यू पड़ी होगी, एड्रेस पड़ा होगा। तो सबसे पहली जो मेरी टी साइकिल होती है वो क्या होती है, इस एड्रेस पे पहुंचने की होती है। फर्स्ट टी साइकिल में पहुंच गया, सेकेंड टी साइकिल के अंदर ये क्या करेगा, इसको रीड करेगा, थर्ड टी साइकिल में इसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, है ना। और फोर्थ टी साइकिल के अंदर क्या करेगा, इस ऑपकोड फेज को क्या करेगा, एग्जीक्यूशन और डिकोडिंग का जो काम होता है वो करेगा, यानी एग्जीक्यूशन का काम करेगा। तो यानी मुझे एक ऑपकोड फेज में कि प्रोसेसर को कि क्या काम करना है उसको पता करने के लिए ऑपकोड फेज के लिए फर्स्ट फेज के अंदर ऑपकोड के लिए कितनी टी साइकिल चाहिए, नंबर ऑफ 4 टी साइकिल। और बाकी जो हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके अंदर हमारे कितने चाहिए टी साइकिल, नंबर ऑफ टी साइकिल कितनी चाहिए, 3 टी साइकिल चाहिए। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो मेमोरी ऑपकोड वाला जो पोर्शन होता है एक तरह से ये रीड ऑपरेशन ही होता है, तो ये भी हमारा रीड ऑपरेशन, फिर हमने ये भी रीड ऑपरेशन, ये रीड ऑपरेशन, और फिर ये हमारा हुआ राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये तो एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया नंबर ऑफ टी साइकिल के कौन सा पूछा गया है स्पेशली, वो मैं बता दूंगा, और ये भी बता देंगे कि वो क्यों पूछा गया। तो आपको सिर्फ ये याद रखना, ऑपकोड फेज में 4 टी साइकिल होती है, और अगर आप याद कर सको नंबर ऑफ मशीन साइकिल तो वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको हमने नाम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्यों दिया, कि जो एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू थी उसको हम डायरेक्टली कहाँ पुट कर दिया हमने, 2070। तो जैसे ये स्टोर एक्यूमुलेटर था, ये क्या था, लोड एक्यूमुलेटर, यानी अगर कोई एड्रेस यहाँ पे देर का है सपोज करो, तो इस पे जो वैल्यू पड़ी उसको हम क्या पुट कर देंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर। इसी तरह से स्टोर एचएल रजिस्टर पे, लोड एचएल रजिस्टर पे, जैसे ये एक्यूमुलेटर था, एक्यूमुलेटर की जाए यहाँ क्या है,
HL रजिस्टर पेयर है, यानी रजिस्टर की जगह रजिस्टर पेयर, ठीक है। इसी तरह से इन ऑपरेशन, अब ये इन में देखेंगे कि भाई पोर्ट पे किसी भी वैल्यू है तो उसको एक्यूमुलेटर में हम कैसे स्टोर करते हैं, है ना, इनपुट पोर्ट पे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड, वो है हमारा इनडायरेक्ट। नाम से क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कि भाई हमें जो भी कोई रजिस्टर पे, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे ये कि भाई लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, LDAX, LD यानी लोड, ए का मतलब हमारा हो गया एक्यूमुलेटर, एक्स का ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से इनडायरेक्ट को, है ना। तो ये क्या है, LDX, और ये रजिस्टर पेयर में मुझे क्या कोई दे दी वैल्यू दे, रजिस्टर पेयर दे रखा, रजिस्टर पे BC हो सकता है, DE हो सकता है, HL हो सकता है। तो लोड किसको कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर को। किससे कर रहे हैं, रजिस्टर पेयर। तो जो भी रजिस्टर पेयर के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी होगी, रजिस्टर पेयर में क्या है कि एड्रेस की वैल्यू वहां जो भी पड़ी होगी उसको क्या किस में कर देंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन ही है, जबकि यहाँ पे रजिस्टर पेयर में 16 बिट का डेटा एड्रेस होगा, लेकिन लोड एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हैं। दूसरा ये रजिस्टर पेयर हमने देखा था कि भाई अगर कोई रजिस्टर पेयर हो, रजिस्टर हो, तो वो हमारा कैसा है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो पहला बाइट तो मेरा ऑपरेंड ऑपकोड के लिए, ठीक है, पहला बाइट, और पहली मशीन साइकिल भी इसके लिए, और जो सेकंड मशीन साइकिल होगी वो मेरे इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करने के लिए। तो ऑपकोड के लिए 4 टी साइकिल, और दूसरा इस पे डेटा जो भी पड़ा है उसको ट्रांसफर एक्यूमुलेटर में करने के लिए दूसरी टी साइकिल, मतलब दूसरी मशीन साइकिल। तो वो हमारी टोटल कितनी होगी, 4 और 3 7, 4+3। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है। इसी तरह से जैसे LDX हुआ वैसे ही STX होगा। मूव AM यानी मेमोरी से जो कोई वैल्यू पड़ी है, मेमोरी का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई रजिस्टर पेयर की एड्रेस वैल्यू दे रखी होगी, उससे एक्यूमुलेटर में डालेंगे। इसी तरह से अगर कोई एक्यूमुलेटर का या A रजिस्टर का डेटा जो है मुझे किसी मेमोरी पे पहुंचाना है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब बात करें हम रजिस्टर एड्रेसिंग। रजिस्टर का मतलब अगर रजिस्टर के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, रजिस्टर एड्रेसिंग। इसी तरह से बात करें इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब अगर आपको पहचानना होगा, सिस्टम में लग गया आई का मतलब हो गया इमीडिएट, यानी मूव इमीडिएट, यानी 8 बिट डेटा है उसको इमीडिएटली मूव करवा दो रजिस्टर जो भी यहाँ पे दे रखा हो, A B C D जो भी दे रखा हो। तो एक पहला तो हो गया 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि 8 बिट डेटा है। दो मशीन साइकिल हो गई, पहली तो मूव ऑपकोड के लिए, दूसरी होगी मेरी 8 बिट डेटा के लिए, ठीक है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के एग्जांपल और है, जैसे ये MVI तो हो ही गया, LXI ये हम पढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे LXI, है ना, जंप हो गया, कॉल हो गया, एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग में क्या होता है, जैसे ये हम पढ़ेंगे एक है, यानी डेटा हमारे पास पड़ा, उसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट विथ कैरी, रोटेट राइट विथ विदाउट कैरी। तो उस केस में हमारे पास में क्या होता है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग इसलिए कि यहाँ पे जो भी ऑपरेंड है, भाई ऑपकोड तो हमारे पास है ही है, ये RLC। जब ऑपरेंड है वो क्या कर रहा है, रिक्वायर फॉर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इनसाइड द प्रोसेसर, कि भाई मुझे रोटेट लेफ्ट होना है या रोटेट राइट होना है, ये मुझे किसके अंदर ही शो कर दिया है, मेरे इस ऑपकोड के अंदर ही। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। तो ये हम सबसे पहले बात करते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की। ये हमारे सामने है डेटा ट्रांसफर। अब डेटा ट्रांसफर का मतलब हो गया जैसे मूव RDRS। तो इसका मतलब है कि जो भी, अगर मैं यहाँ पे ये एग्जांपल ले लिया मूव BA, इसका मतलब है कंटेंट ऑफ B को कॉपी किसमें करना है, A के अंदर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मेमोरी होता तो मेमोरी का डेटा किसमें करना है मुझे, B के अंदर। तो यहाँ नंबर ऑफ टी साइकिल में डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ मेमोरी और यहाँ दोनों रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर है, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। और 1 मशीन साइकिल क्योंकि ये ऑपकोड के लिए होगी, तो रजिस्टर रजिस्टर पे आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 2 मशीन साइकिल हो जाएगी, एक मेमोरी के लिए, मेमोरी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, वहां से डेटा उठाना पड़ेगा। इसी तरह से डेटा में देखें, ये MVI मैंने हमने बात करी ली, इमीडिएट यानी कॉपी क्या करना, 8 बिट डेटा टू रजिस्टर, ठीक है, ये एग्जांपल। अब ये हमने LDA का एग्जांपल देख ही लिया, हमने STA का देखा। STA में क्या कर रहे थे, एक्यूमुलेटर का डेटा को स्टोर कर रहे थे 16 बिट एड्रेस पे, और लोड एक्यूमुलेटर में क्या कर रहे हैं, 16 बिट एड्रेस यहाँ पे गिवन है, उस 16 बिट एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा होगा उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, A पे। कॉपी कंटेंट ऑफ मेमोरी टू A एंड लोकेशन स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन। ये तो है लोकेशन, इस लोकेशन पे जो डेटा पड़ा उसको किस पे ट्रांसफर करेंगे, A पे। इसी तरह से स्टोर एक्यूमुलेटर देख ही लिया, ये LDX हमने देख ही लिया, है ना। स्टैक्स ये अपोजिट हो गया, भाई स्टोर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन रजिस्टर पेयर।
ये हमने इनको देखा था, है ना? इनपुट पोर्ट पे जो भी वैल्यू उसको किस में डालना है आपको? अक्यूमुलेटर के अंदर। आउटपुट के अंदर सेम केस में आउटपुट ए पोर्ट पे अक्यूमुलेटर पे जो भी वैल्यू ए रजिस्टर पे उसको किस में डालना है आपको? आउटपुट पोर्ट पे। एलएक्सआई के बारे में कुछ विशेष है, या जनरली प्रोग्राम को क्या इनिशियलाइज करने के काम में आता है। यानी इसके अंदर क्या देता है? 16 बिट डेटा होता है। अब 16 बिट डेटा को क्या करते हैं? रजिस्टर पेयर के अंदर कॉपी करते हैं एज ए एड्रेस बताने के लिए। ठीक है, ये हमने देख लिया। लोड एचएल, यानी इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको किस में करनी है मुझे? एचएल रजिस्टर में। कॉपी कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय 16 बिट ऑपरेंड। इसी तरह से एसएचएलडी, ये है हमारे इम्पोर्टेंट कि एक्ससी, वहां पे मैंने एक्ससी सीजी कुछ और लिख दिया। एक्ससी एचजी का मतलब क्या होता है? डीई को क्या करता है? एचएल से इंटरचेंज कर देता है, एक तरह से स्वैपिंग कर देता है। एक्सजी एचजी। पीसी एचएल क्या करता है? पीसी को एचएल की, यानी एचएल रजिस्टर में जो भी वैल्यू उसको किस में डाल देता है? प्रोग्राम काउंटर के अंदर। ठीक है, एसपी एचएल, ये क्या करता है? एसपी जो है एचएल के जो भी रजिस्टर पेयर की वैल्यू होती है एचएल के अंदर, उसको क्या करता है? एसपी के अंदर, यानी स्टैक पॉइंटर पे ट्रांसफर कर देता है। तो ये तो है पीसी प्रोग्राम काउंटर, ये है स्टैक पॉइंटर। और ये मेरा डीई एचएल को क्या करता है? एक्सचेंज इंटरचेंज। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। डेटा दोनों का देर का होता है, रिजल्ट पूछ लेता है डीई एचएल का। ठीक है, ये हम पुश और पॉप हम देख ही चुके हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं पुश के बारे में, है ना? ये स्टैक ऑपरेशन, स्टैक रिलेटेड ऑपरेशन होता है, उनमें दोनों काम आते हैं। अब बात करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब सब्ट्रैक्शन, एडिशन, एडिशन विथ कैरी, एडिशन विदाउट कैरी, सब्ट्रैक्शन विथ बोरो, है ना? इस तरह की चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इनमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एक तो ये 16 बिट एडिशन, जिसके लिए कमांड कौन सी होती है? डीएडी। डीएडी का मतलब होता है डायरेक्ट एडेड डेसिमल। ठीक है, और इसकी टी साइकिल भी याद रखनी है आपको कि भाई 1 बाइट इंस्ट्रक्शन तो है ही है क्योंकि रजिस्टर पेयर है, और 3 मशीन साइकिल इसलिए होगी क्योंकि 16 बिट का एडिशन हो रहा है। तो 1 फॉर ऑपकोड, सेकंड फॉर लोअर बाइट, थर्ड फॉर हायर बाइट, और तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 3, 4 3 7 3 प्लस 10। और जो ये एक है था डी ए ए, दादाजी, यानी यहाँ मान लो कि भाई डेड पिताजी क्या करते हैं? 16 बिट एडिशन। और दादाजी क्या करते हैं कि जब भी करेंगे तब क्या करेंगे? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो हमारा हमेशा मॉडिफाइड होगा, है ना? यूज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये हम आगे भी देखेंगे इसको। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें, इसका हमने बना रखा है कि लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है कि जब आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ऑक्सिलरी कैरी क्या रहेगी? ऑलवेज 1, कैरी रहेगी 0। इसी तरह से अगर आप और ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, और या एक्सोर, तो ऑक्सिलरी कैरी भी क्या रहेगा? 0। और मेरा जो कैरी फ्लैग है वो भी क्या रहेगा? 0। इसी तरह से हम आगे एग्जाम्पल भी लेंगे कंपेयर का। कंपेयर में जब कंपेयर करते हैं, ए लेस देन बी हो तो क्या होगा? ए इक्वल टू बी हो तो क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी हो तो जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग पे हमारे क्या आता है? एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है ना? जो आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वैसे भी आइडिया है। ये हमने देखा था नो, यानी इसमें कोई वो ऑपरेंड नहीं, नो ऑपरेंड, नो ऑपरेंड। एचएलटी के अंदर होल्ट में कोई ऑपरेंड नहीं होता, सिम में कोई ऑपरेंड नहीं होता, रिम में कोई ऑपरेंड नहीं होता। सिम और रिम की बात हमने पिछले टॉपिक के अंदर की है। इसी तरह से अब बात करते हैं ब्रांच ऑपरेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल ऑपरेशन। कॉल ऑपरेशन इसलिए इसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ टी स्टेट होती है 18, है ना? 5 मशीन साइकिल और 18 टी स्टेट, तो ये आप ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 16 बिट डेटा होता है, 16 बिट मेमोरी लोकेशन होती है, तो 4 तो हो गई इनकी, और एक हो जाता है हमारा ऑपकोड फेज, और उसके अंदर नंबर ऑफ टी स्टेट कितनी आती है हमारी? 18। ठीक है, ये हम बात करते हैं कंपेयर की। कंपेयर में सपोज करो भाई, कंपेयर का मतलब है ए को बी से कंपेयर करना है, मतलब ए माइनस बी करना है। अगर ए की वैल्यू लेस देन होगी बी से, तो ऑब्वियस ये बात है रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा? 0 तो नहीं आएगा। और जेड फ्लैग हमारा 1 कब सेट होता है? जब सारे के सारे क्या हो? रिजल्ट में 0 हो। तो ये तो क्या हो जाएगा? जेड क्या हो जाएगा? 0, और कैरी जनरेट होगा या बोरो, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलो। अगर दोनों वैल्यू बराबर है, ए माइनस बी करेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा मेरा? सारा 0 0 का मतलब जेड फ्लैग क्या हो जाएगा मेरा? सेट, यानी जेड बराबर 1, और कैरी उसमें होगा ही नहीं। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो रिजल्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, तो जेड फ्लैग क्या होगा? रीसेट रहेगा, यानी जेड बराबर 0। और ए ग्रेटर देन बी होगा तो कैरी भी मेरा जनरेट नहीं होगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि जो पुश ऑपरेशन क्या होता है, जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो मेरा स्टैक पॉइंटर क्या हो जाता है? 2 स्टेप नीचे खिसक जाता है, यानी स्टैक पॉइंटर एसपी माइनस 2 हो जाता है।
तो जब भी पॉप ऑपरेशन प्रोसेस होता है एसपी की जो लोकेशन है वो 2 बढ़ जाती है, यानी स्टैक पॉइंटर प्लस 2 हो जाता है। अभी मैंने बात की थी कि जब भी ऑलवेज एंड ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी रिमेन ऑलवेज 1 और कैरी रिमेन 0, और ऑपरेशन और एक्स और ऑपरेशन और दोनों के अंदर क्या होगा, ऑक्सिलरी एंड कैरी दोनों परमानेंट करेंगे 0। जब भी हम बात करते हैं सीएमए फ्लैग की तो हमारा क्या होगा, कोई भी फ्लैग क्या होगा, अफेक्टेड नहीं होगा। डेड की हमने अभी बात कर ली, डायरेक्ट एडेड डेसिमल की। रोटेट के केस में बात करेंगे तो ओनली क्या होगा, कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब भी बात करेंगे डेड की, डेड क्या करेंगे, कैरी फ्लैग अफेक्टेड होगा। और जब बात करेंगे हम दादाजी की, तो दादाजी क्या करते हैं, ओनली ऑक्सिलरी कैरी यूज करते हैं। और जब हम बात करेंगे आईएनआर डीसीआर यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, तब क्या होगा कि और कोई सा भी फ्लैग अफेक्ट हो जाए, कैरी फ्लैग यहाँ पे कभी अफेक्ट नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं सब कैरी के बेसिस पे ही पूछे जाते हैं। और इसी तरह से आईएनएक्स डीसीएक्स हो तो कोई सा भी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आईएनआर डीसीआर में कैरी फ्लैग है, चाहे वो कुछ भी सिचुएशन हो, कभी अफेक्ट नहीं होगा। और आईएनएक्स डीसीएक्स के अंदर कोई सा भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा। दादाजी यूज करते हैं हमारे ऑक्सिलरी कैरी, पिताजी यूज करते हैं हमारे कैरी फ्लैग, और रोटेट भी हमारा कौन से करता है, कैरी फ्लैग, है ना। एंड ऑपरेशन में हमारा ऑक्सिलरी कैरी ऑलवेज रिमेन 1, ये क्वेश्चन है, पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा, हाँ एलएक्सआई की मैंने कहा था बात करते हैं। एलएक्सआई क्या करता है, जनरली यूज करते हैं बिगिनिंग ऑफ द मेन प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द स्टैक पॉइंटर। और पीसीएचएल का हमने देख लिया, यूज टू चेंज प्रोग्राम सीक्वेंस। पीसी में क्या करता था भाई, एचएल रजिस्टर पेयर की वैल्यू किसको दे देता है, पीसी को, तो प्रोग्राम की सीक्वेंस क्या हो जाती है, नया एड्रेस ले लेता है हमारा पीसी। ठीक है, तो प्रोग्राम सीक्वेंस क्या हो जाती है मेरी, चेंज। तो आज हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। मैंने आपको, आप आराम से, इसमें टाइम है, ये मैंने टेबल बना रखी है। अगर आपको किसी को समझ ना हो टी टेबल, ये सॉरी 1 मशीन साइकिल या 2 मशीन साइकिल, ये किस मशीन साइकिल के अंदर कितने नंबर ऑफ टी, वो जो क्या बोलते हैं, मशीन साइकिल के अंदर क्लॉक है 40 स्टेट, है ना। तो ये आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, इसकी फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, सारे ऑपरेशन की मैंने लिख रखी है और इम्पोर्टेंट को मैंने आपको बता भी दिया है। अब ये सब्ट्रैक्शन एडिशन इसलिए नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो हम वापस देख लेंगे। ये तो मैंने डेटा आपके साथ में शेयर कर ही दिया है। ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ है एक एक कंटेंट के साथ में, और उसको एक्सप्लेन करते हुए कि भाई किसके अंदर क्या होगा, जैसे सबको छोटा छोटा लिख रखा है, भाई एलडीए के अंदर क्या होगा, उसके एग्जाम्पल के साथ, उसकी बाइट मेमोरी के साथ, सब कुछ लिख रखा है हमने। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगे, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और अब हमारा लगभग लगभग जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग लगभग हम पूरा कर चुके हैं। एड्रेसिंग मोड भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसके कुछ जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि जो अब तक हमने पढ़ा है वो सही है, गलत है। इसमें कुछ, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हमारे कुछ टॉपिक और कवर होंगे, जो हम थ्योरी से ना तो उनको कवर कर सकते हैं, ना आपको बताया जा सकता है वो। ठीक है, जैसे टाइम एंड काउंटर की बात आएगी, भाई तो कोई प्रोग्राम है, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना लग रहा है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की, जैसे मैंने कल बात की थी, भाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 होता है ना। तो ये क्या चीज़ें तभी क्लियर होगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। विदाउट न्यूमेरिकल आप कभी नहीं जान पाओगे, है ना। एसआईडी, एसओडी, ये जो सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा होते हैं, ये क्या होते हैं, है ना। सिम और रिम के बारे में कि भाई इनकी स्टेट 1 0 कैसे क्या होती है, कौन कौन से ऑपरेशन है जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कॉल जंप कैसे काम करते हैं, क्यों कैरी फ्लैग किस में अफेक्ट होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता। ये क्वेश्चन क्या है, जब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगे। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ में। थैंक यू।